प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2020-21 यदि आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। मैं उन्हीं लोगों से कहूँगा जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आपकी इच्छा है, थोड़ी सी भी इच्छा है, अगर इस वैकेंसी में आप शामिल हो रहे हैं और थोड़ी दिल से इच्छा है तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जो भी 5-7 मिनट आपके लगेंगे वह वीडियो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी से ओतप्रोत कर देगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इस समय जो आपका 5 से 7 मिनट वीडियो में जाएगा वो आपका जाया नहीं जाने वाला है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 3 चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। परीक्षा रणनीति पे, पर्याप्त समय पे, दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा और अभी नहीं तो कभी नहीं। इन 3 चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। मैं उन्हीं लोगों से कहूँगा फिर से कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा गौर से सुनेंगे और गौर से देखने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ों पे चर्चा करें। जैसे मान लीजिए कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई। अब इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिछले 5 सालों से, 4 सालों से, 3 सालों से 2016 में वैकेंसी आई थी, यानी 3 साल 4 साल से वो अनवरत अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी तक किसी और जॉब की तैयारी में लगे थे या कहीं और टीचिंग कर रहे थे या किसी कारण से वो यहाँ पे स्पेशली इसकी तैयारी नहीं कर रहे थे। तो क्या ये 90% अभ्यर्थियों के सफल होने का चांस है? तो मैं कहूँगा जी हाँ। अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम कहेंगे कि 90% अभ्यर्थी अभी इनके पास इतना पर्याप्त वक्त है कि अगर अभी तक ये सिर्फ अपना पीजी किए हैं, मन से पढ़े हैं, अपना कोर्स इंटर में, बीए में, बीएससी में जो भी आप किए हैं उसमें अगर आप मन से पढ़े हैं तो आप यहाँ पे बड़े आराम से अभी इतना वक्त है कि आप प्रवक्ता की पूरी तैयारी कर सकते हैं और आप प्रवक्ता बन सकते हैं। तो ये उस पर चर्चा करेंगे। परीक्षा रणनीति कैसे बनानी चाहिए, कैसे पे हम काम करें कि हमारी परीक्षा रणनीति अच्छी हो और हम पेपर में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकें, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे एक व्यक्ति जो लगातार तैयारी कर रहा है उसे बीट करने के लिए जो व्यक्ति उसकी स्पेशली तैयारी नहीं कर रहा वो कैसे उस सफलता को हासिल कर सकता है। इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बायोलॉजी के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे, तो उसके लिए भी आप बने रहें। तो चलिए, दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोग ये बताइए कि एक होता है सफल व्यक्ति और एक होता है असफल व्यक्ति। बस इसके आगे आ लग गया है, बाकी 3 अक्षर समान है। इसका अर्थ हमें कोई बताएगा? तो देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा अर्थ है, आपने पहले पढ़ा होगा कहीं, हो सकता है। सफल व्यक्ति का और असफल व्यक्ति में बहुत छोटा सा अंतर है। मैं शब्दों को नहीं बदलूंगा, बस शब्दों के पोजीशन को बदलूंगा। जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं इन्हीं शब्दों के पोजीशन को बदल दीजिए, एक असफल व्यक्ति का कथन हो जाएगा और यह कथन किसका है? सफल व्यक्ति का कथन है। सफल व्यक्ति क्या कहता है कि आज कार्य कर लें, आज कार्य कर लें, कल आराम करेंगे। सफल व्यक्ति क्या कहता है कि आज कार्य कर लें, कल आराम करेंगे। और जो असफल व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि आज आराम कर लें, कल काम करेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा अंतर है। आज आराम कर लें और कल कार्य करेंगे, ये बात कौन कहता है? असफल व्यक्ति कहता है। अब इन दोनों में से आप किस श्रृंखला में आते हैं, ये अपने बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इन दोनों में से किस श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो अभी आपके पास इतना वक्त है कि आप बड़े आराम से सफलता की परिभाषा को गढ़ सकते हैं और अपने आप को स्वर्णिम अक्षरों से लिख सकते हैं, अपने कीर्ति को स्वर्णिम अक्षरों से आप लिख सकते हैं। तो इसे गढ़ने के लिए आपके पास अभी बहुत सारे सुनहरे मौके पड़े हुए हैं, जिसमें आप प्रवक्ता बन सकते हैं, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है उसमें आप टीचर बन सकते हैं, टीजीटी में टीचर बन सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं शिक्षक भर्ती और होने वाली हैं जिसमें प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी आने वाली है उसमें बन सकते हैं, अलग अलग स्टेट में वैकेंसियाँ आई उसमें बन सकते हैं, केबीएस। यानी आपके पास अभी अपार अपॉर्चुनिटी है। तो अपार अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप को समझाने का प्रयास करिए। अब एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा प्रणाली पे। देखिए परीक्षा प्रणाली, परीक्षा रणनीति, यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो आप सभी लोग, देखिए आप सभी लोग एक योग्य शिक्षक हैं, योग्य व्यक्ति हैं, आप अपने सब्जेक्ट में पीजी हैं, मास्टर हैं, आप खुद मास्टर हैं। बस मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक को हम कहते हैं रिपीटेड प्रश्न और दूसरे कहते हैं रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, और यह दोनों श्रृंखला, जो रिपीटेड प्रश्न और रिलेटेड प्रश्न की श्रृंखला आपके प्रैक्टिस पेपर में आपको मिलती हैं। जो विगत वर्षों में पेपर हुए हैं
उनकी प्रैक्टिस पेपर में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, देखिए अगर आप बायोलॉजी का, आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पीजीटी के लिए दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता। ये एकेडमिक का एग्जाम नहीं, ये एकेडमिक का पेपर है, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं। हाँ, इतिहास भी पढ़ा दो, भूगोल भी पढ़ा दो, जीएस का पोर्शन नहीं, बल्कि यह एक स्पेशल सब्जेक्ट का पोर्शन है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बायो की बात कर रहे हैं। तो बायो की अगर हम बात कर लें तो बायो में हम 10,000 प्रैक्टिस पेपर के साथ आपके साथ उपस्थित हैं, जिसमें आप इस नंबर पे एसएमएस करके, नीचे नंबर दिया गया 88041099, इस पे आप व्हाट्सअप करके चैनल से जुड़ सकते हैं, बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जो आपके लिए पूर्णतः फ्री है। आपको बैच में एक भी पैसा नहीं देना, आप आराम से बैच ज्वाइन करिए और बैच में पढ़ते रहिए। नंबर है 8004109989। इस पे आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दी जा रही हैं। पहले तो हम एनसीईआरटी की क्लास दे रहे हैं, 11th 12th की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का आपको 11th और 12th की क्लासेस दी जाएंगी एनसीईआरटी की। साइड बुक की भी क्लासेस दी जाएंगी आपको। साथ में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस पेपर डेली बेस पे आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में दिया जा रहा है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। आप अच्छी तरह से इस बात से अवगत हैं कि पिछले 10,000 प्रश्नों को जो लगातार ईएलटी में पूछा गया है, डीएसएसबी में पूछा गया है, दिल्ली में पूछा गया है, ठीक है, एमपी में पूछा गया है, यूके में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, ठीक है, केबीएस में पूछा गया है। तो उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला 10,000, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप करेंगे उससे रिलेटेड प्रश्न कितने आप करेंगे, कम से कम 5,000 रिलेटेड प्रश्न करेंगे, जो आपके आने वाले भविष्य को कितना बेहतर बनाएगा, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर दूसरा क्या है, पर्याप्त समय। देखिए एक बार वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि फरवरी या मार्च में आपका पेपर होगा, ठीक है, फरवरी और मार्च में पेपर होगा। तो आपके पास कितने समय बचते थे, आप गौर से सोचें तो आपके पास दिसंबर था, जनवरी था, फरवरी था, मार्च था, ठीक, यानी 90 दिन का समय था आपके पास, और 90 दिन में आपको तैयारी करके पेपर देना था। परंतु अब वैकेंसी आपकी डिले होगी, और ये सिद्ध है, ये 100% तय है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब आपको क्या करना है, सफल व्यक्ति की परिभाषा के साथ आज से ही काम करना शुरू करना है। और वहाँ पे क्या करना है आपको कि आपके पास अब दिसंबर लास्ट और जनवरी में आपकी वैकेंसी आएगी, लगभग 90 दिन के बाद आपका पेपर होगा, यानी पेपर आपका होगा मई या जून में, मई और जून में जाकर के आपका पेपर होगा। यानी आपके पास अगर अभी से हम काउंट कर दें तो आपके पास लगभग 180 दिन का समय है, और 180 दिन में कोई भी सिलेबस अगर आप दिल बना लें, मन बना लें और चाह लें तो बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। हम हिम्मत कर रहे हैं कि हम जूलॉजी का और बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी दोनों पोर्शन के क्लासेस करवा करके, उसका प्रैक्टिस पेपर करवा करके हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में। तो आप जुड़िए, आप बैच का हिस्सा बनिए। आपके साथ आपके सहयोग और आपके प्यार और आपके इसी संघ के साथ ही, आपके कारण ही हम इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि हम पूरा काम करने के लिए तत्पर हैं और कार्य करने के लिए तैयार भी हैं। आपके सहयोग और आपके साथ की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर साथ दीजिए। बायोलॉजी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप ज़रूर कमेंट करिए, ज़रूर जुड़िए, और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अदर सब्जेक्ट वाले जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों से भी मेरा आग्रह है और निवेदन भी है। तो बात कर लें यहाँ पे, तो आपके पास लगभग 180 दिन का, यानी 6 महीने का पूर्ण समय है कि आप अगर चाह लें, मन बना लें, तो आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और बड़े आराम से अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत आपको मेंस देना पड़ेगा, अलग अलग प्रारूप बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके सामने खड़ी होंगी। ये जो वक्त निकल जाएगा वह वक्त आपके पास लौट करके नहीं आएगा। तो इसे आप पूरी तरह से उपयोग करें, सदुपयोग करें, ताकि आने वाला भविष्य आपका स्वर्णिम हो और आप अपने ज्ञान के प्रकाश को जग में फैला सकें, जिसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हैं। अपने आप को निखारने का काम करिए। तो स्टार्ट करिए आज से, जुट जाइए। कितने लोग बताइए, जितने लोग, कौन कौन ऐसे हैं जो आज से शुरू करने वाले हैं, जो आज से शुरू कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा इसको भी ज़रूर बताएं। और बायोलॉजी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे टीजीटी के लिए चाहे पीजीटी के लिए, आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपके साथ हम पूरा कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे कमेंट के आपके इंतज़ार है, आपके लाइक का इंतज़ार है, आपके सब्सक्राइब का इंतज़ार है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।